राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था और वो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। इस प्रकार प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 21वें संविधान 1947 द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडी, डोंगरी और मैथिली संथाली ये सब भाषाओं का प्रयोग किया गया। एक ट्रिक बताते हैं। 71 में नेपाली मणि को लाए, 92 बनवासों ने चुराए। तो 71 में मतलब 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणि और कोंकणी भाषा को लाया गया और 92 संविधान संशोधन में बोडी, डोंगरी, मैथिली, संथाली बदमाशों ने चुराया। ऐसे उत्तर प्रदेश के दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है और संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है। हिंदी इस भाषा से संबंधित विवरण। भाषा शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना। हिंदी का विकास 4 शाखाओं से हुआ है। पहला पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। दूसरा पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा बंगला आते हैं। तीसरा है दक्षिणी हिंदी, जिसमें मध्य प्रदेशी, बम्बई, कोचीन और मैसूर वाले दक्षिण भारत के आते हैं। हिंदुस्तानी दोआब से दिल्ली तक। देवनागरी की उत्पत्ति एक नज़र में प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृति। लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृति जो है पाली, दूसरी प्राकृत जो है शैरसैनी, अर्धमगधी और मगधी के रूप में है। शैरसैनी को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, नागर अपभ्रंश और अर्धमगधी अपभ्रंश। और नागर अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, यही दोनों मिला के आज के वर्तमान हिंदी कहलाता है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वर्तमान हिंदी कहलाया गया। भारतीय भाषाएं। भाषा 4 परिवारों में बांटा गया है। भाषा परिवार: आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रीय भाषा परिवार, चीन तिब्बत भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार से जो संबंध है आर्यों से है, आधार संस्कृत है इनका। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में बोली जाती है और प्राचीन पूर्वी व मध्य भारत के वन क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में। चीनी तिब्बती भाषा का परिवार जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। प्रमुख लिपियां भारत में अधिकांश भारतीय भाषाओं को विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसमें अतिरिक्त संस्कृत और मराठी भाषा को भी यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। भारत इसे नंदनागरी कहा जाता है। खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा के लिए प्रयुक्त की जाती है और यह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि, इसका श्रेय गुरु अंगद को है। गुरु नानक देव के बाणी को गुरुमुखी लिपि विधि किया गया है।
इस प्रकार से हम लोग इतिहास का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म करते हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे टीईटी के लिए विशेषकर संबोधित किया गया। आपके फ़ोन क्लासेस में आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।